ये एनिमे इतने डेंजरस हैं कि कुछ कंट्री ने इन्हें बैन कर दिया और कुछ ऐसे हैं जिन्हें देखने के बाद लोगों ने रिग्रेट किया। अगर तुम्हें लगता है एनिमे सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है तो आज की लिस्ट तुम्हारी सोच कम्प्लीटली चेंज कर देगी, क्योंकि #1 इतना डिस्टर्बिंग है कि लोग उसका नाम तक लेने से डरते हैं। आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे एनिमे जो इतने कंट्रोवर्शियल हो गए कि उन्हें बैन या रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। और ट्रस्ट मी, जैसे जैसे लिस्ट आगे बढ़ेगी चीजें और ज्यादा डार्क होती जाएंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 5 पर है टोक्यो गूल। और अगर तुमने ये एनिमे देखा है तो तुम ऑलरेडी जानते होगे कि ये कितना ब्रूटल हो सकता है। स्टोरी एक नॉर्मल लड़के कानिकी से स्टार्ट होती है जो एक एक्सीडेंट के बाद हाफ गूल बन जाता है, और प्रॉब्लम ये है कि उसे जिंदा रहने के लिए इंसानों का फ्लैश खाना पड़ेगा। और यहीं से शुरुआत होती है उसकी मेंटल टॉर्चर वाली लाइफ। सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये नहीं है कि वो मॉन्स्टर्स के बीच रह रहा है, बल्कि ये है कि वो खुद एक मॉन्स्टर बन चुका है और हर रोज उसे अपनी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जाना पड़ता है। इसी गोर और काइनालिज्म थीम की वजह से इस एनिमे को कई जगह हैवली सेंसर किया गया। कुछ सीन इतने ब्रूटल थे कि उन्हें टीवी वर्जन में ब्लर करना पड़ा। और जब कोई एनिमे इतना स्ट्रीम हो जाए तो ऑब्वियस है कि वो कंट्रोवर्सी अट्रैक्ट करेगा ही। नंबर 4 पर है अटैक ऑन टाइटन, एक ऐसा एनिमे जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि ब्रूटल रियलिटी दिखाता है। शुरू में लगता है ये बस ह्यूमन वर्सेस टाइटन की स्टोरी है, लेकिन जैसे जैसे प्लॉट आगे बढ़ता है तुम्हें रियलाइज होता है कि असली हॉरर टाइटन्स नहीं बल्कि इंसान खुद है। वार, बेट्रायल, पॉलिटिक्स, सब कुछ इतना रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है कि कुछ कंट्रीज में इसके कंटेंट को लेकर कंट्रोवर्सी हुई। कुछ जगह इसके सैम्बुलेंस और वायलेंस को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ और इसी वजह से ये एनिमे डिस्कशन का टॉपिक बन गया। लेकिन यही चीज इसे और भी पावरफुल बनाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक हार्श रियलिटी का रिफ्लेक्शन है। नंबर 3 पर है डेथ नोट। और ये एनिमे अपने स्टोरी से ज्यादा अपने इम्पैक्ट के लिए कंट्रोवर्शियल हुआ। कॉन्सेप्ट सिंपल है, एक नोटबुक जिसमें किसी का नाम लिखो और वो इंसान मर जाता है। लेकिन जब ये पावर एक स्टूडेंट के हाथ लगती है तो चीजें कंट्रोल से बाहर जाने लगती हैं। लाइट यागामी अपने आप को जस्टिस का गॉड समझने लगता है और क्रिमिनल्स को मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद एक विलन बन जाता है। इस एनिमे का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि रियल लाइफ में भी कुछ स्टूडेंट्स ने इससे इंस्पायर होकर डेंजरस बिहेव शो किया। इसी वजह से चाइना जैसे कंट्रीज में इसे बैन कर दिया गया। और ये प्रूव करता है कि कभी कभी एनिमे सिर्फ फिक्शन नहीं होता, वो लोगों के दिमाग पर भी इफेक्ट डाल सकता है। नंबर 2 पर है हाई स्कूल DxD। और इस एनिमे का कंट्रोवर्सी रीजन थोड़ा अलग है। ये एनिमे एक्शन और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के साथ हैवी फैन सर्विस और न्यूडिटी दिखाता है। स्टोरी एक सिंपल लड़के से स्टार्ट होती है जो एक डेंजरस वर्ल्ड में इंटर कर जाता है, लेकिन स्टोरी से ज्यादा फोकस उसके प्रेजेंटेशन पर होता है। और इसी वजह से कई कंट्रीज में इसे रिस्ट्रिक्ट या बैन कर दिया गया। कुछ लोगों के लिए ये इंटरटेनमेंट हो सकता है, लेकिन कुछ कल्चर्स में ये अनएक्सेप्टेबल माना जाता है। और यही रीजन है कि ये एनिमे कंट्रोवर्सी में आ गया। अब बात करते हैं नंबर 1 की। और ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये एनिमे का नाम पहली बार सुना है तो बेटर है रेडी हो जाओ, क्योंकि ये एनिमे नॉर्मल नहीं है, ये डिस्टर्बिंग है, अनकंफर्टेबल है और कुछ लोगों के लिए अनबिरेबल है। जो तात्सुबा की एक ऐसी स्टोरी दिखाता है जो एक इनोसेंट लड़की के साथ होने वाले एक्सट्रीम एक्सप्लोटेशन और अब्यूज पर बेस्ड है। इस एनिमे में जो सीन्स दिखाए गए हैं वो इतने डिस्टर्बिंग है कि कई जगह इसे बैन कर दिया गया। और सिर्फ बैन ही नहीं, लोग इसे ओपनली डिस्कस करने से भी हेजिटेट करते हैं। ये वो टाइप का कंटेंट है जो देखने के बाद तुम्हें हैवी फील होता है, और शायद इसी वजह से ये लिस्ट में #1 पर है। तो आप सच सच बताओ, इनमें से कौन सा एनिमे तुमने देखा है और कौन सा देखने की हिम्मत नहीं है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ऐसे ही डार्क और कंट्रोवर्शियल एनिमे चाहिए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा शॉकिंग होने वाली है।